आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद ही अद्भुत और रहस्यमय है। जी हाँ, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्योंकि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बच्चा कहता है वो मंगल ग्रह से आया है। अब सोचने वाली बात यह है कि मंगल ग्रह पर तो कोई इंसान नहीं रहता है। इस बच्चे ने मंगल ग्रह के बारे में कई खुलासे किए हैं और ये बच्चा अब रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुका है। आइए जानते हैं कि इस बच्चे ने आखिर क्या कहा और क्या ये सच बातें कह रहा था। इस बच्चे के बारे में आराम से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बच्चा कौन था और कहां से आया था। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय बच्चे की स्टोरी के बारे में। दुनिया मंगल ग्रह पर बसने का सपना देख रही है। इसी बीच एक बच्चे के दावे ने सनसनी मचा दी है। उसका कहना है कि वो मंगल ग्रह से आया है, उसका पुनर्जन्म हुआ है और धरती पर उसे एक चेतावनी देने के लिए भेजा गया है। उसने मंगल ग्रह और धरती के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि साइंटिस्ट भी जानकर सन रह गए। हालांकि अजीबोगरीब दावे करने के बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बहुत तलाश हुई लेकिन नहीं मिला। अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। लोग पूछ रहे हैं आखिर वो है कहाँ। पूरा मामला जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। 2004 में रूस की मीडिया में एक खबर फैली। पता चला कि वोल्गोग्राड में एक बच्चा पैदा हुआ है जो खुद को मंगल ग्रह का प्राणी बता रहा है। पूरी दुनिया उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। पता चला कि उस बच्चे का नाम बोरिस क्रिप्यानोविच है और वो 11 साल का हो चुका है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने ऐसे ऐसे दावे किए जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। कहता है कि पृथ्वी पर मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मानव के रूप में अपना जीवन शुरू करने से पहले मैं मंगल ग्रह पर एक निवासी के रूप में रहता था। वो कहता है कि जब मैं मंगल ग्रह पर था तब मैं वहाँ से पृथ्वी पर एक बार आया था। उस समय गीजा के पिरामिड का काम चल रहा था और उसने मंगल ग्रह के बारे में कई अद्भुत चीजें बताई जिससे लोग उसे चाइल्ड जीनियस कहने लगे। वोरिस की माँ ने कहा, मुझे हमेशा से ही पता था कि मेरा बेटा कुछ अलग है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। जब नर्स बच्चे को मेरे पास लाई तो वो मुझे वयस्क आदमी की तरह घूरने लगा। एक डॉक्टर के तौर पर मुझे पता था कि नवजात शिशु की आंखें किसी वस्तु पर पलवर भी नहीं टिक पाती है। लेकिन वोरिस अपनी बड़ी भूरी आंखों से मेरी ओर लगातार देख रहा था। जब वो 1 साल का हुआ तब से अखबार पढ़ने लगा। तभी मुझे यकीन हो गया कि इसके पास असाधारण शक्तियां हैं। शिक्षक भी उसकी लेखन शैली और भाषा के साथ याद रखने वाली शक्ति से अचंभित थे। जहाँ सारे बच्चे को खेल खिलौने का शौक था, वहीं उसका जुनून चांद तारों के बारे में जानने का था। वोरिस ने सौर मंडल के बारे में बेहद ही अजीबोगरीब दावे किए। कहा कि मंगल ग्रह पर रह रहे लोग आकाश गंगाओं को पार करने में सक्षम हैं। सदियों पहले एक परमाणु युद्ध हुआ था जिसमें मंगल ग्रह लगभग नष्ट हो गया। इसके बाद से मंगल ग्रह के लोग भूमिगत होकर रह रहे हैं। अपने पिछले जन्म को याद करते हुए वोरिस ने कहा, मुझे वो समय याद है तब मैं 14 या 15 साल का था। मंगल ग्रह पर हर समय युद्ध हुआ करता था, इसलिए मुझे एक दोस्त के साथ हवाई हमलों में हिस्सा लेना पड़ता था। हम गोल अंतरिक्ष यानों में उड़कर टाइम ट्रेवल किया करते थे, अंतरिक्ष में यात्रा करते थे। हम धरती के जीवन को अपने विमानों से देख सकते थे। मंगल ग्रह का अंतरिक्ष यान काफी जटिल था। वोरिस के अनुसार वह इंडिगो चिल्ड्रन नाम के कई अन्य बच्चों में से एक है जिन्हें मानव जाति को खत्म होने से बचने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। उसने यह भी दावा किया कि पिछले कई वर्षों में वह पृथ्वी पर कई बार आ चुका है, यहाँ तक कि लेमुरियन युग में भी आया था। तब पौराणिक महाद्वीप हुआ करता था जो हजारों साल पहले हिंद महासागर के नीचे मौजूद था। उसने यह भी दावा किया कि उसने एक अंतरिक्ष यान भी डिजाइन किया था। इस यान में 6 परतें थी। बाहर की परत 25% ठोस धातु से बनी है, दूसरी परत 30% रबर जैसी है, तीसरी परत 30% धातु से बनी है, अंतिम 4% भाग एक विशेष चुंबकीय परत से बना हुआ है। अगर हम इस चुंबकीय परत को ऊर्जा दें तो ये मशीनें ब्रह्मांड में कहीं भी उड़ने के लिए सक्षम हो जाएगी। रूसी वैज्ञानिक अकादमी के साइंटिस्ट भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि जो उसने कहा था कि वो मंगल ग्रह से धरती पर आया था और उस समय पिरामिड बन रहे थे। और उसने ये भी कहा कि पिरामिड में गुप्त दरवाजा बना हुआ है जिसका आकार एक बिल्ली की तरह दिखाई देता है। उसके दावे को आधार बनाकर उन्होंने कई जगह छानबीन की है और जैसा उसने कहा ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर पिरामिड में भी मौजूद है। इस सुनकर तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने यह माना है कि बाल असामान्य रूप से शक्तिशाली है। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि वोरिस लापता हो गया है, जिससे उसकी कहानी और रहस्यमय हो गई है। हालांकि रूस के एक जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि वो एक छोटे से गांव में रह रहा है और सरकार का उस पर पैरा है। हालांकि सोशल मीडिया पर उसे लेकर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर 2024 में वो कहाँ है? एक ने उस पर जवाब भी दिया, शायद वो रूस सरकार के कब्जे में है। अगर आप भी इस बच्चे पर कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।